हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर मेडिकल चैनल एम आई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे यूज होता है, कितना यूज होता है, कितनी इसकी डोज दी जानी चाहिए, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी किन लोगों को नहीं देना है, किन को देना है, बच्चों में कितनी डोज है, हाई डोज कितनी होनी चाहिए, लो डोज कितनी होनी चाहिए, और साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, शरीर में इसका काम कैसे ये करता है, मैकेनिज्म क्या है, ओवरऑल इसकी सारी बातें जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना इंजेक्शन इज ग्लूकोकोर्टिकोड स्टेरॉइड क्लास मेडिसिन। डेक्सोना ग्लूकोकोर्टिकोड स्टेरॉइड क्लास की एक मेडिसिन है। जब भी हम किसी मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके क्लास की बात करते हैं। तो ग्लूकोकोर्टिकोड स्टेरॉइड क्लास की एक मेडिसिन है। इट इज इंजेक्शन कंटेंट डेक्सोमेथासोन। देखिए, इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है, यानी इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो डेक्सामेथासोन होता है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जिन दवाइयों के नाम में सोन आता है वो स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है। तो डेक्सोमेथासोन एक स्टेरॉइड क्लास की एक ड्रग है। दिस इंजेक्शन यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन इन ऑटो इम्यून कंडीशन। यह इंजेक्शन इन्फ्लामेशन तथा ऑटो इम्यून बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ऑटो इम्यून बीमारी होती क्या है, यानी ऑटो इम्यून कंडीशन होती क्या है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब किसी के शरीर में बाहरी बैक्टीरिया एंटर होता है तो उसमें इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, उसको किल करता है। और ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है, जब वो आती हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान नहीं पाता, तो उसको किल करता है, आरबीसी को किल करता है। ठीक है ना? तो उस चीज को ठीक करने के लिए डेक्सामेथासोन यूज किया जाता है, यानी ऑटो इम्यून कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो रिलीफ इन स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। यह सूजन आना, लाल होना, दर्द होना, ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, यानी सूजन आ गई है शरीर में, रेडनेस है, दर्द है, इन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की कंडीशन में। चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म क्या है, क्रिया कैसे, काम कैसे करता है? दिस इंजेक्शन इज कोर्टिकोस्टेरॉइड, सो इट इज शो ए एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यून सप्रेसिव एक्शन। यह इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसलिए यह एंटी इंफ्लेमेटरी तथा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन में ये आरबीसी को ही इम्यून सिस्टम किल करता है, तो उसको रोकता है, उस कंडीशन को बनने से रोकता है, तो इसलिए ये एंटी इंफ्लेमेटरी तथा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। नेक्स्ट, वर्क बाय इनहिबिट द मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। यह उन तत्वों को भी खत्म करता है जो इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे सपोज करिए, मैंने अभी आपको बताया, दो पक्षों में लड़ाई है और तीसरा उसको भड़काने का काम कर रहा है, तो ऐसे तत्व जो बढ़ाते हैं इन्फ्लेमेशन को, उनको रोकने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, उसके लिए भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड सप्रेस रिएक्शन। यह उन कोशिकाओं को क्रिया करने से रोकता है जो इन्फ्लेमेशन को करवाती है। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ऐसी कुछ कोशिकाएं जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती हैं, तो उनको भी यह रोकता है, इन्फ्लेमेशन जो करवाती हैं शरीर में उनको भी रोकने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज की। यूज इसका कहां पर किया जाता है, कौन सी कंडीशन में किया जाता है, किस तरह की बीमारियों में किया जाता है? देखिए, ये जो मैंने कंडीशन इसमें लिख के रखी है, ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंट को इन्हीं के बेसिस पे दवा करके डेक्सोना दे देना है, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और इसको बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा, एलर्जी, अगर किसी तरह की एलर्जी है तो उसमें डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या में, सांस की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थराइटिस, घुटनों की बीमारी है, घुटनों में दर्द होता है, उस तरह की एक बीमारी होती है अर्थराइटिस, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की डिजीज, त्वचा संबंधित अगर कोई रोग है, जैसे कि क्रीम लगाते हैं तो उसमें कंटेंट एक कॉम्बिनेशन होता है डेक्सामेथासोन का, तो उसमें भी यूज किया जाता है। अस्थमा की कंडीशन में, सांस लेने की जो समस्या होती है, अस्थमा एक बीमारी होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। कोविड-19 यानी कोरोना, भी हाल में ही अभी कोरोना आया था, तो उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज किया गया है। इसके अलावा अदर स्टेरॉइड ड्रग है, उनका भी यूज किया गया है, और सुबह दोपहर शाम ज्यादातर इसका यूज किया गया है, हाई डोज में यूज किया गया है, जिसकी वजह से 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद पेशेंट पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिले हैं। किसी का शुगर बढ़ गया है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी है, सांस चढ़ने लगा है, तो इस तरह की कंडीशन देखी गई है। तो इसको बहुत ज्यादा लो डोज में यूज करना चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। ब्रेन स्वेलिंग, अगर दिमाग में किसी तरह की सूजन है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आई पेन, आंखों में दर्द,
देखिएगा, अगर आप कोई भी आई ड्रॉप का यूज करते हैं तो उसमें डेक्सामेथासोन का आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है शरीर में, और उसमें बहुत ज्यादा रेयर केस में इसका यूज किया जाता है। चलिएगा आगे और इसकी यूज की बात कर लेते हैं। हेमाटोलॉजिकल डिजीज, रक्त संबंधित बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। अगर रक्त से संबंधित कोई भी बीमारियां है, एंडोक्राइन डिजीज, एंडोक्राइन से जुड़ी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। पेट से जो रिलेटेड समस्याएं होती है उसमें भी यूज किया जाता है। ऑल एलर्जिक कंडीशन, सभी प्रकार की एलर्जी में यूज किया जाएगा। डर्मेटोलॉजिकल डिजीज, सभी त्वचा संबंधित बीमारियों में यूज किया जाएगा। नर्व सिस्टम डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेनल डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन संबंधित बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे इसके डोज की बात कर लेते हैं, डोज डिस्कस कर लेते हैं, डोज कैसे इसकी होती हैं। देखिएगा 0.75 से लगा करके 9 mg पर डे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इंजेक्शन इज ओनली 7 to 10 डेज। देखिए ये इंजेक्शन 7 से 10 दिन लगा करके, उससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 7 से लगा करके 10 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। पर डे 6 mg डोज डेक्सामेथासोन इज सेफ। देखिए दिन में अगर आप इसका 6 mg इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के ऊपर तो ये सेफ कंडीशन में आ जाता है। इससे ज्यादा यूज करने पे ये अनसेफ होता है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर 6 mg से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो सीवियरिटी पे और बॉडी वेट पे, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इट कैन बी यूज IV और IM, यह शिराओं में तथा मांसपेशियों में लगाया जा सकता है। देखिए इंटरवेनस भी यूज कर सकते हैं, नसों में लगा सकते हैं, और IM भी यूज कर सकते हैं, इंटरमस्कुलर भी, मांस में भी इसको कुल्ले वगैरह पे लगाया जा सकता है। अब साइड इफेक्ट की इसकी बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं। इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ जाती है। इसका यूज करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगेगी, बहुत ज्यादा खाएगा। इंसोम्निया, नींद आना, बहुत ज्यादा नींद आएगी। वेट गेन, वजन बढ़ जाता है। देखिए ये वजन जो है ये साइड इफेक्ट में आता है। वजन बढ़ जाएगा आदमी पे, मोटापा बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, गाल मोटे हो जाएंगे, तो इस तरह के इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। वर्टिगो, चक्कर आने जैसी कंडीशन हो सकती है। डिप्रेशन, तनाव में जा सकता है व्यक्ति, पेशेंट बहुत ज्यादा तनाव में पहुंच जाएगा। हाइपरटेंशन, अधिक रक्तदाब, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो इस तरह के इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा सेफली यूज किया जाता है, लो डोज में यूज करना चाहिए, वरना इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एक स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है। देखिए आप कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होने चाहिए, किस मरीज को ये देना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर कोई गर्भवती महिला है, गर्भावस्था में इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। किडनी डिजीज, किडनी से जुड़ी अगर किसी को बीमारी है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करने के। अगर किडनी से कोई भी रिलेटेड बीमारी है, किडनी की बीमारी है, बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लो थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स कम होने पर, अगर थायराइड ग्रंथि का गड़बड़ चल रहा है, हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं, तो उसमें नहीं इस्तेमाल इसका किया जाएगा। तो इस तरह से डेक्सामेथासोन के यूज किया जाता है। इसके डोज होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और क्या इसके मैकेनिज्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।